बहुत इजी तरीके से इसको समझेंगे, यानी इस एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसके बारे में हम समझेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हम पावर सप्लाई की करते हैं। एक एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें फेज और न्यूट्रल जब इन होंगे, यानी इस सप्लाई को डीसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एसी इन कराना पड़ेगा। अभी देखिए एसी इन होगा, तो एसी इन होने के बाद यहाँ पे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई बनेगी। उसके बाद एक कैपेसिटर के द्वारा इसे फ़िल्टर करके ये बूस्ट सप्लाई हमारी तैयार हो गई। अब देखिए, यही पॉजिटिव सप्लाई जब हमारा यहाँ इस ट्रांसफार्मर के इस पॉइंट से, यहाँ से ये जब इन होगा इस कॉइल के थ्रू, और इसके अंदर यहाँ से होते हुए इस ड्रेन पे पहुँचेगा, इस मॉसफेट के ड्रेन पे। ये सप्लाई पहुँचने के साथ साथ जैसे यहाँ से ड्रेन पे पहुँच रही है, यही साथ साथ में ये सप्लाई यहाँ इस रजिस्टर के द्वारा स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ इस पिन नंबर 7 पे इस आईसी के इन हो रही है। अब देखिए, जैसे ही इस सप्लाई को स्टार्टिंग वोल्टेज मिलेंगे, तो ये क्या होगा कि ये अपने इंटरनल पिन नंबर 6 से ये एक पल्स आउट होगा जो मॉसफेट को ऑन करेगा। वो फर्स्ट पल्स होगा जिससे हमारा मॉसफेट ऑन होगा। ये हमारी एक स्टार्टिंग सप्लाई समझ लीजिए है कि ये उस समय जो है ये सप्लाई जब यहाँ से बनती है, साथ ही साथ में जब ये हमारा डीसी बना तो उसी समय जो है ये स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ पे इन हुई। उसके पहले यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, लेकिन उतने ही देर में ये जो है क्या करेगा, यहाँ से फर्स्ट पल्स जो है आउट करेगा, जिससे ये हमारा ड्रेन टू सोर्स स्विचिंग स्टार्ट होगा। और जैसे ये ऑन हुआ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और फील्ड बनने के कारण, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने के ही कारण इसमें इस टर्न में जो इसके अलावा जो ये टर्न है, इसको भी सेकेंडरी आप मान सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जितने बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग जितने भी टर्न होते हैं उसमें वोल्टेज रिलीज होते हैं, और वो जनरेट होकर वोल्टेज यहाँ पे हमको आउटपुट के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ये सप्लाई जैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना और यहाँ से जो सप्लाई आउट हुई ये सीधे पिन नंबर 7 पे जाएगी वीसीसी, जिससे ये सप्लाई जो कंटिन्यू मिलने लगेगी, और जिससे ये आईसी जो है कंटिन्यू यहाँ पे पल्स जो है फ्लो करने लगेगा, यानी जनरेट करके आउट करेगा, जिससे हमारी स्विचिंग स्टार्ट होगी। अब देखिए, इसमें जैसे ही ये सप्लाई बनने के बाद यहाँ पे स्विच स्टार्ट हुआ, तो ये जैसे ऑन हुआ यानी ड्रेन टू सोर्स, तो ये लोड यहाँ पे बना, और लोड बना तो क्या हुआ कि जैसे समझ लीजिए जैसे कोई डीसी सप्लाई बनी तो एक पानी की तरफ फ्लो हुआ। अब पानी को अगर रास्ता दे दीजिए नीचे की तरफ, बहुत तेज़ से जाएगा, लेकिन कहीं भी अगर ब्रेक करते हैं पानी को यानी वाटर को, तो क्या करेगा, जितने फोर्स से वो सप्लाई जा रही है यानी पानी जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि रोकेगा। और जैसे जहाँ से रुका, यानी जैसे ये नेगेटिव यहाँ पे पहुँचा, तो क्या होगा कि इस सप्लाई को रोकेगा एज ए वाटर फ्लो एंड ब्रेक डाउन। यहाँ पे जब होगी तो क्या होगा कि ये उल्टा जो है फोर्स इसका जो है यहाँ पे आएगा। अब क्या होगा कि शुरू में जो इसका रेजिस्टेंस एक डिफ़ॉल्ट समझ लीजिए वैल्यू रहता है, अपने जो सही रूप में रहेगा, तुरंत इस पे क्या होगा कि इस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ये तुरंत जो है इसके रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएंगे, ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि पहला तो प्रोटेक्शन इसी के, बाई चांस अगर अचानक जो है कहीं हाई वोल्टेज हुआ, तो हाई वोल्टेज होने पे क्या होगा कि ये सप्लाई भी यहाँ पे हाई होगी तो यहाँ पे भी हाई होगा तो यहाँ पे भी हाई होगा। अब ये क्या होगा कि जब ये फर्स्ट पल्स से स्टार्ट होगा तो ये तुरंत क्विक यहाँ पे जो है इसके दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ने से यहाँ पे जो एम्पियर बढ़ता है, तो उस समय क्या होता है कि ये फ्यूज, ये इसे इस तरीके से समझते हैं, यानी कि जैसे एक कम्बो बोर्ड है हमारा एलईडी टीवी का, एक ये है और एक ये है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे ये सप्लाई, ये जो इन हो रही है, ये सप्लाई यहाँ से इन होगी, यानी न्यूट्रल और फेज यहाँ से इन होंगे। इसमें देखिए एक बीडीआर यूज किया गया है और एक एनटीसी। अब उसमें जो अभी आपको सप्लाई वाइट बोर्ड पे बताए हैं, उसमें जो है ये बीडीआर यूज नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर देखें, ये जो है बोर्ड, इसमें देखिए ये जो है एनटीसी यूज किया गया है, फ्यूज यूज किया गया है, और ये सप्लाई यहाँ से इन होती है, और इस लाइन फिल्टर के द्वारा, कॉइल के द्वारा इसे जो है इसी ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा डीसी बनाया जाता है, यानी एसी से डीसी बना के, और ये जो है इस कैपेसिटर के द्वारा फ़िल्टर किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो सप्लाई को प्रोटेक्ट करती है, यानी जो प्रोटेक्शन के लिए सब ये यूज़ किए जाते हैं कंपोनेंट,
जो कि प्राइमरी में जो लाइन फ़िल्टर में यूज होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक एक कंपोनेंट को जानेंगे कि इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए ये जो एनटीसी यूज किया गया है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से इन होगी सप्लाई, और ये लाइन फ़िल्टर कॉइल इसके द्वारा होके एसी सप्लाई यहाँ पे डीसी पे जाती है। यहाँ ये जो है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर और भी कई तरीके से आते हैं, लेकिन एक सैंपल के तरीके से हम आपको बताते हैं। अब एलईडी टीवी में क्या है कि कोई भी मदरबोर्ड है तो उसमें जो सेकेंडरी में वोल्टेज रिलीज होंगे, यानी यहाँ पे जो भी वोल्टेज बनेंगे, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमारा 12 वोल्ट बनता है। उसके बाद बैकलाइट अगर उसमें इंक्लूड है तो बैकलाइट की सप्लाई अलग बनेगी। तो 12 वोल्ट के बाद इसमें फर्स्ट सप्लाई हमारी कौन सी बनती है उससे हम समझेंगे। अब यहाँ पर देखें, कोई भी सप्लाई जब हमारा यहाँ पे बनता है तो सबसे पहले उसमें समझेंगे कि सबसे पहले हमारी सप्लाई कौन सी बनी, यानी 12 वोल्ट के बाद सप्लाई कौन सी हमारी जनरेट होती है, यानी किसे एक्टिव किया जाता है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वोल्टेज कौन सा जनरेट होता है और किस सेक्शन को जाएगा, उसे हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे इसको ही ले लीजिए, यहाँ पे 2 वोल्टेज हमारे आउट होते हैं, और वो कब आउट होते हैं, यानी कब इसे एक्टिव किया जाएगा कि ये वोल्टेज आउट होके और यहाँ पर जाएंगे, यानी 3.3 वोल्ट या 1.8 वोल्ट। ये एलईडी में क्या है कि 2 प्रॉब्लम अधिकतर देखने को मिलते हैं, यानी बैकलाइट से रिलेटेड और पावर सप्लाई से रिलेटेड। उसके बाद अदर फॉल्ट हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हैं और सिस्टम का काम ना करना, या और भी जितने हैं, लेकिन हम एक एक करके उससे जो है डीपली जानेंगे। सबसे पहले पावर सप्लाई को जैसे कि जाने, अब इसके बाद हम बैकलाइट पे चलते हैं। बैकलाइट इसमें क्या है, देखिए पावर सप्लाई को जैसे आप समझे हैं उसी तरीके से इसे भी हम बताते हैं। जैसे वो जो है एक स्विचिंग के द्वारा इसमें इस एसी एम्पेयर से जनरेट करके सप्लाई हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से आउट होके और अदर सेक्शन के लिए हमारी सप्लाई जाती है। तो ठीक यहाँ पर देखिए बैकलाइट के लिए जो यहाँ पे सप्लाई आउट की गई सेकेंडरी वाइंड से, यही एसी एम्पेयर के द्वारा ही आउट किया गया। कहने का मतलब 2 सप्लाई यहाँ से आउट हुई सेकेंडरी वाइंडिंग से। एक तो 12 वोल्ट हुआ, ये सिस्टम के लिए जाएंगे, और दूसरा हुआ ये सप्लाई जो कि बैकलाइट के लिए जाएंगे। अब उसके बारे में हम एक एक कंपनी के, यानी जितने भी हमारे ब्रांडेड कंपनी हैं, जैसे ओनिडा हुआ और एलजी हुआ, सैमसंग हुआ, पैनासोनिक हुआ, और जितने भी इधर फेमस कंपनी के हैं, उसके एक एक मदरबोर्ड और एक एक बैकलाइट, एक एक पावर सप्लाई, सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और जो भी बैकलाइट होंगे, यानी बैकलाइट के जो भी ड्राइवर सेक्शन होंगे जहाँ से हमारी ये बैकलाइट की वोल्टेज जनरेट होती है, तो उसमें जो जनरेट किया जाता है वोल्टेज बैकलाइट के लिए, उसमें भी एक स्विचिंग मॉसफेट होते हैं, जिसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें। अब यहाँ पर देखिए इसमें कैसे आप क्लियर करेंगे कि हमारा स्विचिंग मॉसफेट कहाँ पे लगा हुआ है और कौन सा है, उसे कैसे क्लियर करेंगे। तो उसमें आपको, इसमें क्या है कि कोई भी रिपेयरिंग पर्पस से अगर हमें कोई भी चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है तो वो होती है एक ट्रिक, और वो ट्रिक हर जगह काम करेगी, क्योंकि आपको इमेज या फ़ोटो देख के या कोई कंपोनेंट देख के फ़ॉल्ट को नहीं ठीक करना है, उस ट्रिक को अपनाना है जो कि हर मदरबोर्ड, हर सिस्टम पे लागू होता है, और उसी के द्वारा जो है फ़ॉल्ट को ट्रेस आउट किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर एक बात और देखें, जैसे रिपेयरिंग पर्पस से जब हम कोई सीखते हैं ट्रिक, तो वो ट्रिक क्या होती है कि हमको फ़ॉल्ट ट्रेस आउट कैसे किया जाता है। यानी इतनी बड़ी सर्किट अगर है तो यहाँ पे ये जो सिस्टम, यानी बैकलाइट अगर इंस्टॉल करना हो अलग से, या फॉल्ट बैकलाइट का है कि मदरबोर्ड में कहाँ से कैसे कौन से वोल्टेज जनरेट होते हैं, कौन से वोल्टेज कहाँ पहुँचते हैं और कैसे वो काम करता है, अगर वो काम ना करे तो क्या होता है। तो इस सब के बारे में एक सिम्टम होता है, सिम्टम को जान के ही सारे काम को किया जाता है। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कोई डिजीज़ होता है तो उसके लक्षण को देखा जाता है, यानी उसके रीजन को देखा जाता है कि ये डिजीज़ क्यों हुआ, यानी ये रोग क्यों हुआ। तो उसके लक्षण यानी रीजन, सिम्टम, ये सब क्या है कि एक
पर्टिकुलर उसी जगह पे हमको फोकस करते हैं, यानी पूरी सर्किट पे उसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, और इसी को हम सीखते हैं, इसी को समझते हैं। और ये कब समझेंगे? जब किसी पूरे फंक्शन को समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, यानी काम करने के प्रोसेस को आप जानेंगे तभी आप फॉल्ट को ट्रेस आउट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि फॉल्ट है तो फॉल्ट आपको दिखा दिया गया, इसे कहते हैं कंपोनेंट लेवल फॉल्ट, जो ट्रेस आउट कि कहीं पे कोई फॉल्ट हुआ तो कंपोनेंट कहाँ पे फॉल्ट हुआ उसे दिखाकर उस फॉल्ट को ट्रेस आउट किया गया। और एक हुआ कि आप सर्किट के द्वारा ट्रेस आउट करते खुद वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे वो कंपोनेंट फॉल्ट है। अब क्या होगा कि कंपोनेंट एक तो है कि शॉर्ट सर्किट है, एक काम नहीं कर रहा है, कंपोनेंट दोनों हैं। एक रीजन है कि जो एक शॉर्ट है और एक काम नहीं कर रहा है, एक है कि सप्लाई वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। तो ये सारे डिटेल आपको सिखाए जाते हैं कि कोई सर्किट कैसे वर्क करती है, और इसे ही हमको सीखना चाहिए और जानना चाहिए। आगे जो भी हमारे काम को इजी करता है उसी ट्रिक को अपनाना चाहिए।